हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, उसके बीपीएससी 70th रिक्रूटमेंट है, जिसकी ऑनलाइन आपकी 28 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी 18th ऑफ अक्टूबर है। एग्जाम की फीस भी आपकी 18th ऑफ अक्टूबर है और एग्जाम जो होगा वो 17th ऑफ नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा। फीस के बारे में बात कर लेती हूँ। 600 है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप को 150। फाइन। फीमेल कैंडिडेट, अगर आप बिहार के हो, फीमेल कैंडिडेट हो, तो आपको 150 रुपीज़ फीस पे करनी है। एज की बात कर लेती हूँ तो 20, 21 और 22 ईयर्स है मिनिमम। पोस्ट वाइज 37 फॉर मेल मैक्सिमम, 40 ईयर्स फीमेल मैक्सिमम। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1957 पोस्ट हैं। फाइन। एक ओवरव्यू आपको मैं दे देती हूँ यहाँ पे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो पोस्ट आती हैं, 1945 पोस्ट हैं, जिसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद दूसरी पोस्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की, जिसमें 12 पोस्ट हैं। उसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद होम साइंस या साइकोलॉजी या फिर सोशल साइंस एंड लेबर एंड या फिर सोशल वेलफेयर में। चलिए समझते हैं कि क्या है पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइन। तो ये है बिहार लोक सेवा यानी कि बीपीएससी, जिसमें आपके पूरे पद या उसके पद का जो है यहाँ पे ये दे रखा है कि किसमें कितनी पोस्ट है। यहाँ पे आपको वेतन भी बता रखा है कि कौन सा मिलेगा। लेवल 9 का मिलेगा और न्यूनतम एज यानी कि मिनिमम एज भी यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। किसी में 20 है, किसी में 22 है। फाइन। यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ भी दे रखी हैं कि जनरल में कितनी है, ST ST EWS OBC यहाँ पे कितनी पोस्ट है, वो सारी पोस्ट भी यहाँ पे आपको बता रखी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये बाल यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर में यहाँ पे लेवल 9 मिलेगा। यहाँ पे भी जो टोटल पोस्ट जो मिनिमम एज है वो 21 है। यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में दे रखा है। इसमें टोटल 12 वैकेंसीज है, जो मैंने आपको पहले दिखाया। 12 वैकेंसीज हैं इसमें। तो 12 वैकेंसीज को इन्होंने इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व यहाँ पे प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। फाइन। उसके बाद ये बता रखा है कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था, आपके पास होम साइंस होना चाहिए, साइकोलॉजी या फिर होना चाहिए, या फिर आपके पास सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, जो अभी मैंने सारी चीज़ें हो, साइकोलॉजी, सोशल साइंस एंड लेबर एंड सोशल वेलफेयर। फाइन। तो ये आपके पास होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन है चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। सारा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आरक्षण की बात करें तो जो भी आरक्षण जो बिहार सरकार की तरफ से जो भी आरक्षण दिया जाता है एज में, वो यहाँ पे दिया जाएगा। चाहे आप अनरिजर्व्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, यहाँ पे सबको जो है उनकी एज उम्र में यानी कि एज में आपको छूट दी जाएगी। आयोग द्वारा मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 10th की डेट ऑफ बर्थ से ही आप यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। फाइन। मिनिमम एज मैंने बता दी थी। किसी आप मिनिमम एज ऊपर टेबल में भी देख सकते हो। आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हो वहाँ पे उन्होंने मिनिमम एज बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। फीस के बारे में बता दिया। जनरल है और अदर स्टेट से है तो 600 फीस पे करना है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप को 150। फीमेल कैटेगरी है, बिहार से है, बिहार का डोमिसाइल है, तो भी आपको 150 रुपये फीस यहाँ पे करनी है। बाकी सबको 600 रुपीज़ यहाँ पे फीस पे करनी है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम किस तरीके का होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो हम सबसे पहले जो इसमें जो होगा आपका प्री होगा। ठीक है। प्री जो होगा एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, यानी कि सामान्य यानी कि जनरल साइंस जो रहती है, जनरल स्टडीज जो रहती है उसके ऊपर होगी, जिसके सभी प्रश्न आपके वास्तुनिष्ठ प्रकृति के बहु यानी कि MCQ टाइप का पेपर होगा। ये 2 घंटे का होगा, जिसमें कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुकल्पीय उत्तरों में से आपको एक चूज करना होगा। MCQ टाइप होगा, 150 कुल अंक जो होंगे वो 150 होंगे यहाँ पे। फाइन।
प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी और हर गलत आंसर के लिए 1/3 के नेगेटिव मार्क्स का यहाँ पे प्रावधान है। फाइन। मुख्य परीक्षा, ये सारी चीजें आपको बता दी मैंने। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच यानी कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगी, जिसके आधार पर अगर आपको क्वालिफाई करते हैं तो आप मुख्य जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए आपका चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 10 टाइम ज्यादा होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं, भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बिहार का इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जनरल आपका ज्योग्राफी है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, यानी कि बिहार से रिलेटेड चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री, बिहार के बारे में, बिहार की पॉलिटी, बिहार की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी नेशनल इंटरनेशनल जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सामान्य विज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट्स और इनमें बिहार का क्या योगदान रहा है वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने सिलेबस को डिफाइन कर दिया है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग ही रखें। उसके बाद बात करें, इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य होगी और इसके लिए कार्मिक एवं प्रबंधन सुधार विभाग, हाँ, इसमें ये भी बता रखा है कि आपको कितने परसेंट, जैसे सामान्य वर्ग को 40% स्कोर करना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग को 36.5% स्कोर करने पड़ेंगे 150 में से, 150 का 40%, ठीक है, 36%। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को 34%, बाकी महिलाओं तथा निशिक्षता से ग्रस्त दिव्यांगों को 32% यहाँ पे अनिवार्य लाने होंगे जस्ट टू क्वालिफाई फॉर द मेंस के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेंस का विषय है वो दे रखा है 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा। इस विषय में 30% अंक जो है प्राप्त करने होंगे। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न 300 अंक का, सामान्य अध्ययन द्वितीय 300 अंक का और निबंध 300 अंक। यहाँ पे इसका पैटर्न भी दे रखा है। निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा जो 100 प्रश्न वास्तविक एमसीक्यू आधारित का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारण न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के कृषि विज्ञान 4, पशुपालन तथा 5। यहाँ पे ये दे रखे हैं, कोड्स दे रखे हैं यहाँ पे आपको सारे। फाइन। उसके बाद परीक्षा पद का नाम, ये उनके लिए है जो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है, तो ये उनका पेपर का यहाँ पे पैटर्न दे रखा है। ये आपकी जो है मेन परीक्षा होगी। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारण अवधि में परीक्षा शुल्क विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा। यानी कि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू में। प्रश्न पत्रों का उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार चाहे तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश, उत्पत्ति अंश यदि कोई है का चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। ये लैंग्वेज के बारे में बता रखा है। व्यक्तित्व परीक्षण, यानी कि मुख्य परीक्षा में जो एग्जाम पास कर लेंगे उनका व्यक्तित्व परीक्षण होगा 120 अंकों का, यानी कि उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। फाइन। व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो जो लोग मेंस क्लियर करेंगे उनका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यू में नहीं जाते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको काउंट नहीं किया जाएगा। फाइन। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो है व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात सभी उम्मीदवारों को गठित जो चिकित्सक बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य की जांच मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा के समय नगद 16 रुपये जमा करने अनिवार्य होंगे। फाइन। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पे 17वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के 900 अंक, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय 300, निबंध 300 एवं साक्षात्कार के लिए 120 कुल अंक, यानी कि 1020 अंकों के आधार पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का यहाँ पे जो है वो मेरिट लिस्ट क्रिएट किए जाएगी। फाइन। आप समझ के होंगे कि आपके 333 तो वो हो गए, उसके बाद आपका 120 का वो हो गया, तो आपके 1020 हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी। ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 18 अक्टूबर है, 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी जो प्रमाण पत्र है या कागजात है वो PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। फाइन।
स्कैन करके अपलोड करने। ऑनलाइन की साइट ये है biharbpsc.online, ठीक है, इस पर जाकर अपलोड करना है। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा वन टाइम, उसके बाद आपको पूरा फॉर्म फिल करना होगा। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने वाले सभी जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको स्कैन करना होगा और पीडीएफ फॉर्मेट में अधिकतम 100 KB साइज से लेस तक जो है आपको अपलोड करना है। फॉर्म फिल करते वक्त आपको अच्छी क्वालिटी का वेबकैम यूज़ करना है जिससे आपका जो फोटो है वो अच्छा है। अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी साक्षात्कार का स्कैंड इमेज जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 15 KB साइज से तक होना चाहिए और डायमेंशन भी उपलब्ध है जो स्पष्ट एवं पाठनीय हो, मतलब आप सही से उसको फॉर्म को फिल करें और अपना जो इमेज है सिग्नेचर है हिंदी में इंग्लिश दोनों में कर सकते हो, बस उसको अच्छे से वो क्लियरली विजिबल हो। जिस सिस्टम से आवेदन कर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध हो, साथ ही सुनिश्चित करें कि फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का हो। राइट, सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए, लाइट कलर बैकग्राउंड चलेगा। यहाँ पे ये बता रखा है कि किस तरीके से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। बिहार की वेबसाइट पे जाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी सारी चीज़ों को पीडीएफ में अपलोड करना है। साइज भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे फीस की पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद जो फॉर्म डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट निकाल के रख लेना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। फाइन, तो आई होप वीडियो जो है आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे कुछ ये भी दे रखा है कि उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली, मतलब पूरी सांस, यहाँ पे कुछ आपकी फिजिकल फिटनेस के बारे में दे रखा है, 21 वर्ष और उससे अधिक के बारे में। बिना जूते की आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, तो ये भी आप एक बार जो है अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें आई के बारे में भी दे रखा है, इसको भी एक बार आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो कितनी जो है अच्छी आंखों के बारे में और खराब आंखों के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो आई होप वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।